की जान ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। मध्य प्रदेश के कई शहरों की आबोहवा जहरीली हो चली है। ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा खराब है, जहां का AQI इस वक्त 347 पहुंच चुका है। 60 शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया है। तो वहीं प्रदेश में सबसे शुद्ध हवा मैहर की है, जहां AQI 80 के आसपास है। और दिल्ली NCR का जो प्रदूषण है वो जानलेवा हो चला है। 400 के पार AQI पहुंच गया है और इस वक्त की स्थिति डरा देने वाली है। शहरों की स्थिति क्या है आपको बताते हैं, कहां कितना AQI है ये देखिए। दरअसल मध्य प्रदेश में जबलपुर में 268, भोपाल में 258, इंदौर में 248, उज्जैन में 238, पीथमपुर में 203, देवास में 202, कटनी में 203, मंडीदीप में 165, रतलाम में 148 AQI पहुंच गया है। सागर और सतना की बात करें तो 136 सागर का और सतना का अपेक्षाकृत बेहतर है। 87 यहां पर AQI है। दिल्ली NCR का जो जानलेवा प्रदूषण है उसका असर इसे कहें, या फिर जिस तरह मध्य प्रदेश में हवा जहरीली हो रही है, इसका कारक कैसे इससे निपटा जाए, ये लगातार एक अहम चुनौती और एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। दिल्ली NCR में तो गैस चैम्बर जैसी स्थिति है। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और इस प्रदूषित होती हवा का कोई तोड़, इसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। बारिश होती है या हवा चलती है तो प्राकृतिक रूप से इससे निजात मिल जाती है, लेकिन प्रदूषण है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। और मानवीय स्तर पर जिस तरह से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, लेकिन इस प्रदूषण को समेटने का, इसे कम करने का कोई उपाय काम नहीं कर रहा है इस वक्त। जिस तरह से दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति है, गैस चैम्बर बना हुआ है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भी ये शहर ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से बात करेंगे, संदीप पांडे से जानेंगे हाल। और सुशील, पहले आपके पास आते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जहां हवा खराब है, उस हवा में इस वक्त आप खुद सांस ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर देखें तो आबो हवा ज़्यादातर शहरों की ख़राब हो रही है। अगर 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आबो हवा ख़राब है वो ग्वालियर शहर की है। ग्वालियर का AQI लेवल अगर देखें तो आज सुबह के वक्त भी 250 के करीब चल रहा है। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम जैसे शहरों में भी AQI लेवल 200 के आसपास है। यानी समझा जा सकता है कि 200 के करीब AQI लेवल पहुँचना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर कैटेगरी का है। यानी यहाँ सांस लेना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। दिल्ली के बाद अगर देखें तो अब ग्वालियर और इंदौर, भोपाल जैसे शहरों का हाल भी उसी तरह का होने लगा है। और इन हालातों में जब आबो हवा ख़राब हो रही है, AQI लेवल लगातार घातक स्तर तक पहुंच रहा है, तो लोगों को भी जो दमे के मरीज़ हैं या सांस की जिनको शिकायतें हैं या एलर्जी के जो मरीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान इन हालातों में होने लगे। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मानवीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास सफल नहीं होने। संदीप के पास चलेंगे। पांडे जी, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई थी सरकार को कि आप जो ऑड इवन चला रहे हैं या जो आप एंटी स्मोक गन्स चला रहे हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा है। बारिश होगी या हवा चलेगी तभी हवा की गुणवत्ता थोड़ी सुधरती है। प्राकृतिक रूप से तो सुधार हो जाता है, लेकिन मानवीय स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, उसका जो असर होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण की हालत भयावह बनी हुई है। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सरकारों को फटकार लगाई गई है, लेकिन दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, यहाँ AQI 300 के 400 के बीच बना हुआ है। पिछले 5 दिनों से कुछ मामूली गिरावट आई थी, लेकिन हालात अब फिर से बदतर हो गए हैं। AQI 400 के पार में दिल्ली का आज का अगर बात करें तो 20 इलाके ऐसे हैं जहां AQI 400 के भी पार पहुंच गया है। और ये नई दिल्ली का इलाका है, यहां से इंडिया गेट के आसपास का इलाका। आप देख सकते हैं कि समय बच चुका है, 9 बज रहा है और 6 घंटे मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा भी चल रही, लेकिन धुंध छाई हुई है। यानी कि दिल्ली वासियों को अभी धुंध से राहत नहीं मिल पा रहे। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
खासकर अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए ये प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक तरफ टेम्परेचर डाउन हो रहा है, दूसरी तरफ धुंध छाई हुई है, तो ऐसे में अस्थमा अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही हाल दिल्ली का लगातार बना हुआ है। वहीं सोमवार को यहां बारिश होने की उम्मीद है, तभी दिल्ली वासियों को कुछ प्रदूषण से राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी की है कि सोमवार को यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी को लेकर दिल्ली वासी इंतजार कर रहे हैं कि बूंदाबांदी हो और कुछ प्रदूषण से राहत मिले, वरना यहाँ पे हवा की गुणवत्ता की बात करें तो बेहद खराब श्रेणी में है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे AQI 400 पार कर चुका। हम इस समय जहां पे मौजूद हैं वहां पे वर्तमान में सुबह के 9 बज चुके हैं और AQI 373 दर्ज किया गया, ये भी खराब श्रेणी में आता है। बिल्कुल संदीप, अभी गैस चैम्बर की सी स्थिति दिल्ली NCR में बनी हुई है और ऐसा ही हाल हम ग्वालियर में देख रहे थे जब सुशील हमें वहां की स्थिति बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। प्रयास हमें भी करना होगा ताकि हम अपने स्तर पर कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं और कोशिश करें कि आबो हवा साफ सुथरी बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की, जहां 450 के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और यहां देर रात करीब 450 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 315 लोगों को बिना हेलमेट पहने पुलिस ने फाइन मारा है और 115 बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोग पकड़े गए हैं। 23 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटे गए हैं और ये अभियान चलाया जा रहा है रोड सेफ्टी के लिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। भोपाल में कार्रवाई लगातार जारी है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, सीट बेल्ट लगाने के लिए, इससे कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपकी जान बचाई जा सके। लोग धड़ल्ले से बिना हेलमेट सड़कों पर दुपहिया वाहन लेकर निकल जाते हैं और ऐसी गति में अगर आपको थोड़ी भी चोट आती है तो वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में पुलिस की तरफ से आपकी सेफ्टी के लिए ये रोड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अब तक कार्रवाई की बात करें तो कि 50 दिन तक ये महाअभियान चलने वाला है। ऐसे में लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करना इसका मकसद है। लोगों को सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना, इसके प्रति उन्हें जागरूक करना ही मुख्य मकसद यहाँ पर है। और अब तक की कार्रवाई की यदि बात करें तो यहाँ पर 450 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, जिसमें बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोग पकड़े गए, बिना हेलमेट लगाए हुए लोग पकड़े गए और तो और यहाँ पर कुछ वाहनों को उनकी फिटनेस को लेकर भी सवाल हुए, तो फिटनेस में भी कई तरह की परेशानियां, तो ये भी रोड सेफ्टी में एक बड़ी समस्या बन जाता है कई बार। और लोगों को फाइन चार्ज कर उन्हें ये नसीहत दी जा रही है, एक सीख दी जा रही है और फाइन काटने पर अगली बार से लोग ये लापरवाही नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, लोगों की सेफ्टी के लिए ये रोड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है, 50 दिन तक ये महाअभियान चलेगा। पहले दिन की जो रिपोर्ट है वो काफी डरा देने वाली है, क्योंकि 450 फाइन हुए ये अच्छी बात नहीं है, लोगों में अवेयरनेस कम है, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि फाइन किसी भी समस्या का हल नहीं है। हल ये है कि आप नियमों का पालन करें। और जिस तरीके से कल सुबह जब हमने देखा था ट्रैफिक पुलिस और स्कूली बच्चे सड़कों पर निकले थे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, लेकिन जागरूकता कितनी थी ये आंकड़े बता रहे हैं। जिस तरीके से कल जब पुलिस ने सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया था और चेकिंग अभियान के दौरान 315 लोग ऐसे थे जो बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। इसके अलावा 115 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। ये तो वो लोग हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा था, या ये कहें कि जो स्पॉट फाइन किया गया था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं इस चौराहे पर मौजूद हूँ, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भले ही कल कितनी भी सख्ती रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अभी भी ऐसे आपको चौराहों पर लगातार देखने को मिलेंगे कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं या जो परिवार के साथ चल रहे हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, या जो तय सीमा है उससे अधिक लोग जो है वो गाड़ियों में सवार है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या दूसरे अन्य वाहन हो। तो ये बताता है कि किस तरीके से लोग लापरवाह बने हुए हैं, अपनी जान की उनको फिक्र नहीं है। ट्रैफिक पुलिस लगातार इस अभियान को अब चला रही है, 50 दिन तक ये पूरा अभियान
चलेगा। हालांकि लगातार ये अभियान चलता रहता है समय समय पर, लेकिन जिस तरीके से जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और साफ तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस को ये आगाह किया था कि 50 दिन तक लगातार आप कार्रवाई करें, 15 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट सबमिट करें कि आखिर किस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं कि लोग ताकि जागरूक हो सकें और जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े सड़क हादसों में, उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अब जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन सबसे अधिक जरूरत है लोगों को अब जागरूक होने की। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, और आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि इस एक्शन से, इस महाअभियान से लोगों में कितनी जागरूकता आई है। भोपाल में रोड सेफ्टी के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों पर कार्रवाई, इसका कितना असर हुआ है और ये सब असर अब लोगों पर कितना प्रभाव डालने वाले हैं। बढ़ते आगे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां राजस्थान के रण में शिवराज सिंह चौहान 3 सभाएं करने के लिए पहुंचेंगे और आज दूसरे दिन राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राजस्थान की 3 विधानसभाओं में चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे, जहां बागीदौरा, रामगंज मंडी, पिपलदा में जनसभा को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो सुबह 11 बजे बागीदौरा में एक जनसभा होनी है, 12 बजे रामगंज मंडी में सभा होनी है और इसके अलावा दोपहर लगभग 2 बजे यानी 1:50 के आसपास एक कार्यक्रम उनका इटावा में रहेगा। जनसभा को संबोधित करेंगे वहां पर। चुनाव प्रचार अभियान का आज आखिरी दिन है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को वोट कास्ट होने से 48 घंटे पहले कोई लाउड स्पीकर, सभा और रोड शोज नहीं होंगे। और भोपाल में एम्स में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हो गया। नर्सिंग कर्मचारियों का धरना ऐसे में जारी रहा। दरअसल कल शाम से डायरेक्टर ऑफिस के सामने ये धरना दे रहे हैं। मंगलवार को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच झड़प हुई थी। नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था और मीडिया से बात करने से नर्सिंग स्टाफ अभी बच रहा है। नर्सिंग स्टाफ ने विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिससे कि इस पूरे मामले के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी मिल सके। लेकिन जो विवाद शुरू हुआ वो उस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि जो विवाद हुआ था वो ऑपरेशन के दौरान नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच हुआ था। कल बर्न यूनिट में ऑपरेशन के दौरान हुए विवाद के बाद जो नर्सिंग स्टाफ है वो अभी भी हड़ताल पर है। कल देर शाम को ये लोग हड़ताल पर बैठे थे और अभी आप देख सकते हैं कि एमसीएसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये लोग अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार ये है कि जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई थी और उसके बाद इसकी शिकायत भी इन्होंने एम्स प्रबंधन से की और उसके बाद कल शाम से ये लगातार धरने पर बैठ गए थे और कल से लेकर अब तक जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एम्स की जो मरीज जहां पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो स्टाफ है वो यहाँ पर अभी नर्सिंग स्टाफ है वो धरने पर बैठा हुआ है। हालांकि एम्स ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के लिए कमेटी बना दी। अब देखना होगा कि जांच कमेटी किस तरह की रिपोर्ट देती है और आखिर इन सब का धरना आखिर कब खत्म होता है। कैमरामैन मजीद सगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और दुर्ग में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने 9 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक शख्स के साथ मारपीट की गई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रॉड और डंडे से बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, जिसमें आरोपियों में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। नाबालिग आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है। एक शख्स की पिटाई का ये मामला, पिटाई क्यों की गई, क्या कारण रहा, इस पर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है और अभी जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ था और दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया। एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई थी और इस मारपीट के मामले में गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। और बढ़ते आगे गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें। शहर के करीब तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। वन कर्मचारियों ने लोगों को अलर्ट किया हुआ है। दरअसल एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें शहर के रावण भाटा में मौजूद तेंदुआ नजर आया और तेंदुए पर नजर रखने के लिए एक ट्रैक कैमरा वहां पर लगाया गया है, जिससे कि उसकी ट्रैकिंग की जा सके, उसे देखा जा सके, उसकी मूवमेंट कहां पर है। लोगों को पहले से ही इसके बारे में आगाह कर दिया है और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि आपके क्षेत्र में तेंदुआ घूम रहा है तो रात के वक्त सावधानी पूर्वक घर से निकलें और हो सके तो ना निकलें। ये देखिए, घर एक दीवार पर वो बैठा हुआ नजर आया था और ऐसे में रिहायशी इलाकों के आसपास अगर इस तरह का हिंसक प्राणी नजर आता है
तो ये निश्चित रूप से लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के संबंध में रेस्क्यू ऑपरेशन के अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक जल्द ही टनल के अंदर फंसे हुए सभी मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। दरअसल पाइप के आगे ड्रिल करने में अभी कुछ रुकावट आ रही है। हेलीकॉप्टर से कटर का सामान हेलीपैड पर लाया गया है और स्यालना हेलीपैड पर यह कटर का सामान लाया गया और अब से कुछ देर में यहां एक्सपर्ट्स की टीम पहुंचेगी और रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो उसके अंदर फंसे हुए हैं। लगभग 41 के आसपास मजदूर उसके अंदर फंसे हुए हैं और यहां पर कुछ देर में एक्सपर्ट्स की टीम पहुंचने वाली है। और आपको बताते चलें कि यहां जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अंजाम देने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और यहां रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं और पाइप के आगे ड्रिल करने में अभी रुकावट आ रही है। एशिया कप और वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब द्विपक्षीय सीरीज का दौर शुरू होने जा रहा है। अगले 12 महीने में 4 देशों के खिलाफ कुल 15 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। तो वहीं T20 वर्ल्ड कप के रूप में अगला आईसीसी टूर्नामेंट 6 महीने बाद जून में खेला जाएगा और ऐसे में भारत के पास एक बार फिर मौका होगा वर्ल्ड कप खेलने का और जीतने का। अगले 12 महीनों में भारत के मैच का शेड्यूल क्या कुछ है, आइए दिखाते हैं आपको। फिर आएगी रनों की सुनामी। शुरू हुई वर्ल्ड कप की तैयारी। 6 महीने के बाद वर्ल्ड कप का होगा आगाज। अब फटाफट क्रिकेट का होगा रोमांच। 2024 क्रिकेट का साल। वर्ल्ड कप न जीतना किसी दर्द से कम नहीं। भले ही इस बार चूक हो गई, लेकिन बस 6 महीने का इंतजार कीजिए, क्योंकि फिर से शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप का रोमांच। इतना ही नहीं, आने वाले साल में फटाफट क्रिकेट से लेकर टेस्ट मैचेस की लंबी फेहरिस्त है। अब द्विपक्षीय सीरीज का दौर शुरू होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के रूप में अगला आईसीसी टूर्नामेंट 6 महीने के बाद जून में खेला जाएगा। उससे पहले भारत में आईपीएल भी होगा। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक टीम इंडिया के फ्यूचर क्रिकेट का पूरा शेड्यूल क्या है, आइए जानते हैं। 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 मैचेस की T20 सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होनी है। 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 3 मैचेस की T20 सीरीज साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होनी है। वहीं 17 से 21 दिसंबर 3 मैचेस की वनडे सीरीज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होनी है। 26 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होनी है। जबकि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक 3 मैचेस की T20 सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ भारत खेलेगा। 25 जनवरी से 11 मार्च के बीच भारत 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। 23-24 मार्च से लेकर मई आखिरी तक आईपीएल के 74 मैचेस होने हैं और 4 जून से 30 जून तक T20 वर्ल्ड कप होगा, जिसमें 20 टीम्स हिस्सा लेंगी। सितंबर में 3 वनडे और 3 T20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ। अक्टूबर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ। नवंबर और दिसंबर में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मतलब आने वाले 12 महीनों में क्रिकेट का रोमांच दिखने वाला है। भारत इन 12 महीनों में कुल 4 टीम्स के खिलाफ 15 टेस्ट मैचेस खेलेगा। भारत अगले 3 महीने में 12 T20 मैचेस खेलेगा और उसके बाद आईपीएल और फिर जून में T20 वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में युवाओं को मौका दिया गया है। मतलब साफ है कि बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए युवाओं की टीम खड़ी कर रहा है। युवा खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबरें भी देखिए 2020 अंदाज में। राजस्थान केरल में सीएम शिवराज आज 3 विधानसभा क्षेत्र